शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन यूपी से कांवड़ यात्रा रूट पर खाने पीने की दुकानों के नाम को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, उससे तो लगता है कि नाम में बहुत कुछ रखा है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि पिछले कई दिनों से नेम प्लेट का विवाद बहुत बड़ा हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए यूपी सहित कई राज्यों को नोटिस जारी किया और 26 जुलाई तक उनसे जवाब मांगा है। कोर्ट ने क्या कहा है मैं आपको ये आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले बिग वॉल पर आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। जरा दिखाइए पीसीआर, ये है हमारी बिग वॉल जिस पर ये दो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। देखिए ये दो तस्वीरें बहुत ध्यान से देखिएगा। ये तस्वीर आप पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं, जहां फल वालों ने अपने नाम की तख्तियां लगा रखी हैं। जरा इसको जूम करके दिखाइए। जहां आप देख सकते हैं ढाबे वालों ने अपने नाम के बोर्ड लगा दिए हैं और बाकायदा प्रोप्राइटर बताया है कि उनके यहाँ कौन कौन काम करता है। बताया उन्होंने कैशियर का क्या नाम है, मैनेजर का क्या नाम है, क्या यहाँ पर उनके यहाँ प्रोप्राइटर किस नाम से है, उनके रेस्टोरेंट का क्या नाम है। कि तस्वीर आपने पिछले दिनों कई बार देखी होगी। इसीलिए अब हमने बात की है नाम में क्या रखा है। विपक्ष कह रहा है कि नाम में बंटवारा रखा है, वो इसलिए क्योंकि अब ये तस्वीर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जब दिया, रोक लगाई, उसके बाद ये तस्वीर सामने आई। वो जो बोर्ड वहां पे लगे हुए आप देख रहे थे, वो बोर्ड अब हटने शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको वही उसी जगह की दिखा रहे हैं जहां पर वो बोर्ड लगाए गए। अब दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद ये बोर्ड हटाने शुरू कर दिए हैं। और ये नाम में अगर कुछ नहीं रखा होता तो ये बोर्ड क्यों हटाते ये दुकानदार। ये तस्वीरें देखिए, ये वही फल वहां पे आप जो देख रहे थे आरिफ फल की तस्वीर, ये आरिफ फल वाले ने अपनी ये तख्ती हटाई, लाइव हटाई। जब हमारे रिपोर्टर उनसे बात कर रहे थे, ये मिर्जा कन्फेक्शनरी स्टोर देखिए, प्रोप्राइटर खलील, इन्होंने भी शिव चौक पर जो लगाई थी अपना ये बोर्ड लगाया था, ये भी इन्होंने हटाना शुरू कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम रोक लगाई है, उसके बाद दुकानदारों ने यूपी में और दूसरी जगहों पर भी अपने नाम के वो बोर्ड जिसमें उनको अपना नाम, अपने प्रोप्राइटर का नाम बताना था, वो हटाना शुरू कर दिया है। अब सुनिए सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश पर रोक लगाने के लिए कई याचिकाएं थी, जिन पर आज सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चिंताजनक स्थिति है, पुलिस अधिकारी विभाजन पैदा कर रहे हैं, शासन का आदेश समाज को बांटने जैसा है, अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यह एक प्रेस वक्तव्य था या एक आदेश। याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि पहले एक प्रेस बयान आया था, राज्य सरकार कहती है स्वेच्छा से, लेकिन वो इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्वेच्छा के नाम पर जबरन आदेश लागू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई शाकाहारी है तो उसके साथ धोखा होगा अगर उसे नहीं पता कि वो किस तरह की दुकान में भोजन कर रहा है। जस्टिस भट्टी ने कहा कि आप इस मामले को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, वैसा ही बताइए जैसा जमीन पर है। इस मामले के तीन पहलू हैं, सुरक्षा, मानक और धर्मनिरपेक्षता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं होगी, इसकी बजाय उन्हें खाने का प्रकार बताना होगा। कांवरियों को वेज खाना मिले और साफ सफाई रहे, खाना शाकाहारी है ये मांसाहारी है ये बताना जरूरी है। यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है, उनको नोटिस दिया गया है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा अंतरिम आदेश है और इस फैसले के बाद जो इससे सीधे प्रभावित होंगे, हमने उनसे डायरेक्ट बात की। कांवरिये और दुकानदार सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम रोक पर क्या कह रहे हैं, आपको यह सुनना चाहिए, फिर अपने पैनलिस्ट के पास चलेंगे। हमारे पास से जो है लाखों करोड़ों जो है यहाँ से कांवड़ गुजरती है, हम जो है 24 घंटे उनकी सेवा में रहते हैं। अब ये एक बाधा बन गई थी, एक दूसरे में जो है एक दरिया बन गया था कि ये मुस्लिम की दुकान है, इससे सामान लेना नहीं लेना, इनमें सब आदमी कंफ्यूज थे। कि बहुत सराहनीय काम हुआ है। कांवड़ यात्रा जो होती है पूरे मन से करते हैं, तो कुछ ना हो कि हमको उससे दिक्कत हो, इसलिए नेम प्लेट होनी जरूरी है दुकानों पे। दुकानदारी पे तो देखो फर्क पड़ता है, लोगों के जहन में गलत सलत बातें जाती हैं, पर ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, इससे भाईचारा बढ़ेगा। वो अब ये दुकानें लगा रहे हैं तो उनको तो आईडी प्रूफ देना ही होगा। कावड़िए के साथ कोई भी घटना हो सकती है, ये तो परिचय देना ही पड़ेगा दुकान वाले को। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें स्टे लगाया है, शायद वो भी यही सोचता है कि इसको सोच समझ के इस तरह अगर कुछ करना भी है तो उसको सोच समझ के सही तरीके से लागू करना चाहिए इसको। नहीं तो हमारे बीच में, लोगों के बीच में दूरियां, जो एक अघोषित तौर पे जो दूरियां पैदा हो वो और बढ़ती जाएंगी। हमारे को परेशानी होगी उसमें,
हमारे को तो हिंदू का होटल चाहिए ना। अच्छा। हाँ, नाम होना चाहिए उसका, क्या नाम है, अच्छा। नाम होना जरूरी है ना उसका, जब तो पता पड़ेगा हमें हिंदू का है मुसलमान का है। और देखिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजेश चौधरी, बीजेपी के विधायक हैं, अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मनोज यादव हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रोफेसर संगीत रागी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से, शोएब जमई अध्यक्ष हैं दिल्ली AIMIM के, विजय शंकर तिवारी ज्वाइन करेंगे, प्रवक्ता हैं VHP, और इस मामले को उठाने वाले यशवीर महाराज भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले लेकिन संगीत रागी के पास चलते हैं। संगीत रागी, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है इस आदेश पर कि भाई आप नेम प्लेट पर अभी प्रशासन कुछ नहीं कहेगा, यानी एक बड़ा झटका यूपी सरकार के लिए या उन लोगों के लिए जो इसके हिमायती थे कि भाई नहीं, नाम तो बताना होगा। देखिए गौरव जी, मैं इस फैसले को अच्छा फैसला नहीं मानता हूं। मैं इस फैसले को बिल्कुल ही गलत फैसला मानता हूं, और गलत फैसले मानने के बारे में मेरा अपना तर्क यह है कि सुप्रीम कोर्ट को शायद इस बारे में जानकारी नहीं है कि हलाल क्या होता है। हलाल जो है सिर्फ शाकाहारी और मांसाहारी लिख देने से बात नहीं बनती है। हलाल शाकाहारी में भी शाकाहारी पापड़ भी होता है, और हलाल होने का मतलब है कुरान के अनुसार वो वाजिब है या नहीं वाजिब है। यानी कि हो सकता है कि कुरान के अनुसार जो हलाल हो यानी कि परमिसिबल हो, वो हिंदुओं के लिए हराम हो, और वो कोई जरूरी नहीं है कि हलाल जो बेचा जा रहा हो, शाकाहारी बेचा जाए, उसे हिंदू खाए। इस देश में हलाल हॉस्पिटल होता है, इस देश में हलाल कपड़े होने लगे हैं, इस हेल में हलाल जो लिपस्टिक हो गया है, इस देश में हलाल जो है वो अपार्टमेंट होने लगे हैं, इस देश में हलाल जो है वो फैशन के आइटम्स होने लगे हैं, तेल से लेकर के। मुझे हैरानी की बात लगती है कि इस देश में एक तरफ बाजार का इस्लामीकरण हो रहा है, और ये 1974 में श्रीमती गांधी की सरकार ने शुरू किया था। आज के दिन में पतंजलि हो, चाहे ये डाबर हो, ये जितने प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनमें हलाल सर्टिफिकेट उनको इशू करना पड़ता है, क्योंकि इस देश का मुसलमान जाता है तो सिर्फ झटका मीट और झटका मीट है या बाकी मीट है ऐसे नहीं देखता है, हलाल मीट है यही नहीं देखता है, वो कपड़े पर भी उसको सर्टिफिकेट चाहिए। अरे टेरिलिन पे हलाल है या नहीं है ये बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हॉस्पिटल का उस्तुरा बेशक अरब का कंट्री नहीं बना है, लेकिन उसको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। मुझे लगता है कि इस देश के हिंदुओं की आस्थाओं के बारे में रत्ती भर भी परवाह किसी को नहीं है। इस देश में शाकाहारी के नाम पर हलाल पापड़ से लेकर के हलाल सब्जी तक बेचा जाता है। मुझे लगता है आपने बड़े हलाल कपड़े बेचा जाता है। ओके, दुर्भाग्य से इस बात पर एक भी व्यक्ति इसके बारे में चू चपड़ नहीं करता है, न ही न्यायपालिका कुछ इस पर बारे में बोलती है। संगीत रागी जी, न्यायपालिका पर इसमें क्या बात होगी आगे बात करेंगे, लेकिन अब मेरे साथ अभय दुबे हैं कांग्रेस पार्टी से। अभय दुबे, सवाल है कि यहां पर नाम में क्या रखा है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि नाम में बंटवारा रखा है, सामने है यहां पर संगीत रागी साफ कह रहे हैं कि यहां पर केवल और केवल नाम लगाने से लोगों को दिक्कत हो गई। हलाल के नाम पर जो पूरी इंडस्ट्री चल रही है उस पर कोई कुछ क्यों नहीं कहता? हमारे विद्वान साथी को 10 सेकंड का वक्त और दीजिएगा। गौरव अग्रवाल जी, आप उनसे पूछिए तो कावड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है, एक बार पूछिए जरा। 10 सेकंड और दीजिए वक्त उनको। नहीं, उनका वक्त आएगा तो आप बोलेंगे, आप बोलिए ना। नहीं, पूछिए ना, पूछिए तो सही। आप बता दीजिए, वो आप बता दीजिए क्यों निकाली जाती है। कावड़ यात्रा निकाली जाती है जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जो विष निकला था वो भगवान शंकर ने कंठ में धारण कर लिया था, कालकूट नाम का विष। अगर वो धारण नहीं करते तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती। उन्होंने कंठ में धारण किया तो देवों ने उसके प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करने के लिए गंगा का जल शंकर जी को अर्पित किया। ऐसी मान्यता है कि तब से कावड़ यात्रा निकाली जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वही विष, वही जहर समाज में फैलाना चाहती है। अरे ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से इसका सरोकार है ही नहीं। ये तो दलितों को मंदिरों से दूर रखने का, पूजा की आस्था से दूर रखने का षड्यंत्र है। अच्छा, जो कालांतर से इस देश में जो दलित समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, उनको
उनके हाथों का फूल स्वीकार नहीं करते थे, उनके हाथों से फल स्वीकार नहीं करते थे। हमने नहीं देखा, आदित्यनाथ जी गए थे कुशीनगर, तो क्या किया, साबुन भिजवाया पहले वहां कि निलाओ धुलाओ उनको, इत्र भिजवाया कि बास ना आए उनके उसे, उनके रेड कारपेट बिछाया गया। ये मनोवृत्ति दर्शाती है सरकार की। और 1955 में हमने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट इसीलिए लेकर आया था कि ये छुआछूत खत्म हो। एक बात। दूसरा, नहीं तो इस फैसले में छुआछूत कहां है? कहां बोला है कि जिस दुकानदार के यहाँ कोई ऐसा बोर्ड लगा हो तो वहां मत जाना? छुआछूत कहां से आ गई? ये तो ऐसा इंटेंशन तो सरकार भी वही बात कह रही है जो आप कह रहे हैं कि इसमें क्या आपत्ति है। तो आपत्ति यही है ना। मैंने ये नहीं कहा कि आपत्ति कहां है। देखिए आपने ट्विस्ट कर दिया उस चीज को। मैंने कहा इस फैसले में छुआछूत कहां है। मैंने ये नहीं कहा कि इस फैसले में आपत्ति कहां है। मैंने कहा इस फैसले में छुआछूत की बात कहां से आ गई? आपका नाम क्या है? गौरव अग्रवाल। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके अग्रवाल हो से आपकी कास्ट पता लगती है? अभय दुबे नाम होने से कास्ट पता लगती है। अगर सोनकर समाज का आदमी फल की दुकान लगाता है, अरे भाई आप सर्वे कर लीजिएगा। अभय जी आप विद्वान व्यक्ति हैं, सर्वे कर लीजिएगा। दलित समाज के बहुत लोग जो होते हैं कावड़ में अधिकांश दलित समाज के लोग। बहुत बड़ा पैनल है, छोटा छोटा बोलेंगे। अभय जी जल्दी बात पूरी कीजिए, जल्दी। तो ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी ये प्रतिशोध की राजनीति कर रही दलित समाज के लोगों से, क्योंकि उनके खिलाफ भूमिका निभाई दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने। नहीं ये बहुत चले गए इसमें दलित का। और दूसरी बड़ी बात, बीजेपी से राजेश हमारे साथ, बीजेपी से राजेश जी हमारे साथ हैं। संगीत जी अभी आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। संगीत जी आप मोदी और योगी जी का विवाद चल रहा है, योगी जी को हटाने का। अभय जी, संगीत जी, दोनों लोग रुकिए। राजेश चौधरी हैं बीजेपी से, उनको जवाब देने दीजिए। राजेश जी देखिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पहले मैं तो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपके लिए झटका है आज, एक बड़ा झटका। आप लोगों ने जो आदेश निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अंतरिम रोक लगा दी। देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, अंतरिम आदेश है। हाँ। अभी सुप्रीम कोर्ट में हम सरकार अपना पक्ष रखेगी और आज भी हम उस निर्णय के साथ खड़े हुए हैं। और जहां तक अभय दुबे की मैं सुन रहा था विवाद, जो ये झूठ बोलने की मशीन कांग्रेस पार्टी है उसके प्रवक्ता है, इन्हें तो सर्व से डूब मरना चाहिए। 65 साल तक आप इस देश पर राज करते रहे हो, छुआछूत नहीं मिटा पाए। सबसे तो ज्यादा छुआछूत आप लोगों ने फैलाया। यदि छुआछूत है तो, यदि है तो आप 65 साल तक इस देश में राज करते रहे, केवल अपने आप को सुपीरियर बना करके रहे। आप एक भी कोई गया था किसी दलित भाई के घर पर? और जहां तक नाम की बात है, नाम तो स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक होता है। हलाल के नाम पर जो इस देश के अंदर हो रहा है उस पे अभय दुबे के मुंह में दही जम जाएगा। हिजाब लगा करके लड़कियां कॉलेज में जाएंगी। अरे तो हलाल के नाम पे अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप जाइए ना, आपकी सरकार है, आप तो कर, हलाल के नाम पे आपने बंद कर रखा है। गौरव जी नहीं, हलाल का जो आप लोग बार बार यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं, तो हलाल के नाम पर तो ऑलरेडी योगी सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। तो हलाल के नाम पर कुछ हो रहा है इसलिए आप लोग यहाँ पर लोगों को नाम बताने पर आदेश देंगे, उनका नाम लगवाएंगे। गौरव जी मेरी पूरी, अरे आप मुझे बोलने देंगे गुरु गौरव जी, मेरा बोलने का समय तो मुझे बोलने दीजिए। बोलिए, नहीं आप ही से पूछ रहा हूं मैं। हलवाई की दुकान से मिठाई लेकर के आते हैं, उसे कोई भी खाने को तैयार है, और वो हलवाई की दुकान से आई हुई मिठाई बीच में मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ जाती है तो उस डिब्बे से ये लोग हाथ लगाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि भगवान का प्रसाद बन गया। इनका धर्म खराब हो जाता है उसमें, इनका धर्म हमारा प्रसाद खाने में खराब हो जाता है। और हम लोग पवित्रता के साथ उस धार्मिक यात्रा को करना चाहते हैं। किसने कहा ये? किसने कहा ये? रोज होती है ऐसी घटनाएं, रोज फूंक करके रोटियां बना रहे हैं, रोज पेशाब कर रहे हैं खाने में। तो वो जो गलत है उसको पकड़िए भाई साहब। भाई साहब जो गलत है उसको पकड़िए, वो अपराध कर रहा है। आप सबको एक चश्मे से क्यों लपेट रहे हैं राजेश जी? राजेश जी मैं 2 तस्वीरें दिखाता हूं। राजेश जी सुनिए, आपने कहा कि प्रसाद का डिब्बा छूने को राजी नहीं। नहीं राजेश जी ऐसे में, राजेश जी ऐसे नहीं, सुनिए राजेश जी मैं 2 तस्वीरें दिखाता हूं। पीसीआर मुख्तार अब्बास नकवी की आज की तस्वीर दिखाइए, इन्हीं की पार्टी के सीनियर लीडर हैं। दिखाइए जरा इनको तस्वीर। मुख्तार अब्बास नकवी साहब मुस्लिम है ना, देखिए कैसे वो शिवालय पर जल चढ़ा रहे हैं। आप बताइए वो आपकी पार्टी के नेता है कि नहीं? ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, देखिए उन्होंने ट्वीट की है आपकी पार्टी के नेता? हैं आपकी पार्टी के नेता? और रुकिए अभी एक तस्वीर और दिखाता हूं। रुकिए अभी राजेश जी एक तस्वीर और दिखाता हूं। वाराणसी की तस्वीर दिखाइए, वाराणसी की एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, वो तस्वीर देखिए जरा। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कैसे गुरु बालक दास की गुरु पूर्णिमा के मौके पर
उनकी आरती उतारी है और गुरु शिष्य परंपरा के मुताबिक मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने वहां पर छुआछूत और भेदभाव को खत्म करने का अभियान चलाया है। और देखिए कैसे मुस्लिम समुदाय की महिलाएं या पुरुष वहां पर एक हिंदू धर्मगुरु की आरती उतार रहे हैं। अब बताइए राजेश जी, ये 2 सबूत मैंने आपको दिए, 2 आपको एग्जाम्पल दिए, और आप यहां पर हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं चीजों को। आपकी पार्टी के एक मुस्लिम लीडर वहां पर हिंदू भगवान के ऊपर जल चढ़ा रहे। आप गंगा ढाबा खोलेंगे, शिव ढाबा खोलेंगे, श्री राम जी के नाम से, आइए ना, हिंदू बन जाइए, फिर आपत्ति क्या है? आइए, हम तो स्वागत करते हैं, आइए हमारे धर्म में हम स्वीकार करते हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी जी को भी यही बोल दीजिए आप। इतना ही स्नेह करते हैं तो आइए ना, हमारा हम बिल्कुल पलक पामड़े बिछा करके स्वागत करते हैं, आइए हमारे। ठीक है, ओके, शोएब जमाई आप जवाब देंगे। शोएब जमाई जवाब दीजिए। शोएब जमाई, इतना ही अगर आप प्यार करते हैं तो हिंदू बन जाइए। बीजेपी क्या कह रही है, सुना आपने, जवाब दीजिए। गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं हमारी पार्टी की तरफ से भी, कि एक तुगलकी फरमान जो था, जो गैर संवैधानिक था, उसको उन्होंने अंतरिम रोक लगाई और हमें पूरी आशा है कि इस पर पूरी तरीके से रोक लगेगी, तो ये गलत था और इंसानियत के भी खिलाफ था। अभी जो दुकानदार वहां परेशान थे उस इलाके में, उनको एक राहत तो मिली है, अब इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कुछ हुड़दंगी इस फिराक में है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि सांप्रदायिक माहौल दिया जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाचा मारा है उसकी भी यहाँ से गूंज सुनाई दे रही है। जैसा आपने कहा कि झटका या इस तरह की बातें, देखिए मुझे भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता की बातें जो है बड़ी बचकानी लगती है कि कोई यहाँ से आपके धर्म के किसी कार्य में अगर हाथ बढ़ा रहा है या एक सद्भावना दिखा रहा है तो आप धर्म बदल लीजिए। क्या कोई हमारा दोस्त या हमारे हिंदू भाई हमारे रमजान के मौके पर हमारे दावत में आते हैं या ईद में शामिल होते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई नहीं, तुम तो मुसलमान हो जाओ? कभी नहीं कहते। उसी तरीके से यहाँ से किसी दूसरे के धार्मिक कार्य में, अभी कांवड़िए यहाँ से मुजफ्फरनगर से गुजरे हैं, नहीं, लेकिन शोएब जमाई वो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अपना नाम बताने में दिक्कत क्या है? वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए मैं आपको 2006 की जो अधिनियम, क्यों नाम सुनिए भाई, क्या इतनी हड़बड़ी है, इतना बचकाना हरकत? आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, बड़े हरकत आप कर रहे हो, आप झूठ बोलकर, फरेब कर नाम छुपा करके। सुन लीजिए भैया, राजेश जी AIMIM पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं, सुन लीजिए उनको, उन्हीं से सवाल पूछा है। आपने जो कहा वही सवाल पूछा। राजेश जी रुकिए, अभी शोएब जमाई को बोलने दीजिए, अभी 2 प्रवक्ता बोल नहीं पाए, जल्दी बोलिए शोएब जमाई, 30 सेकंड। देखिए 2006 का जो अधिनियम था उसमें नेम प्लेट, GSTN नंबर वगैरह या जो लाइसेंस प्लेट वगैरह, उसका कई दुकानों में आप देखेंगे जहां गल्ला होता है वहां पे लिखा होता है और होना भी चाहिए। लेकिन किसी जगह का ब्रांड नेम चेंज कर देना, सपोज दैट मुजफ्फरनगर में जो डे एंड नाइट कैफे था, पुलिस वालों ने जाकर कहा ब्रांड नेम चेंज करके मालिक का नाम लिख दीजिए। क्यों भाई? मॉडर्न बाजार है, डिलाइट कैफे है, या जिसके हिंदू ओनर है जो नॉर्मल नाम या नेचुरल नाम लिखे हैं, अंग्रेजी नाम, तो क्या उसके हिंदू नाम लिख देने चाहिए? ये गलत था, जिसको यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ से सही किया। दूसरा, जो मुसलमान कर्मचारी हिंदू मालिकों के रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे उनको निकाला गया था, जो शिव ढाबा वहां पे है, तो वो भी गलत चीजें। तो जो गलत चीजें उसको जस्टिफाई मत कीजिए। मैं ये कहता हूं कि हलाल के मामले में जिनको यहाँ से झटका खाना वो झटका खाएं, जिनको नहीं खाना वो नहीं खाएं। हलाल अगर इतना ही प्रॉब्लम है आपके लिए तो बाबा रामदेव जी पतंजलि वाले क्यों हलाल के सर्टिफिकेट लेते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए? क्यों यहाँ से अल्लाना ट्रेडर्स और बड़े बड़े मीट के कारोबारी जो हिंदू हैं, जैन हैं, वो हलाल सर्टिफिकेट लेते हैं जमीयत उलमा से अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए मिडिल ईस्ट में? तो जब कारोबार की बारी आती है, चंदा लेने की बारी आती है, तो भारतीय जनता पार्टी की आस्था खत्म हो जाती है। लेकिन जहां पे यहाँ से अपना वोट का यहाँ से ध्रुवीकरण करना हो वहां मुसलमानों को टारगेट करती है। जवाब देना भारतीय जनता पार्टी। ठीक, नहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं, अभी विजय शंकर तिवारी जवाब देंगे। विजय शंकर तिवारी, फिर मनोज काका। ओके, विजय शंकर तिवारी, जहां कारोबार करना है वहां पे हलाल भी जायज है और जहां पे राजनीति करनी है वहां नाम भी जायज नहीं है। नहीं, एक मिनट, विजय शंकर तिवारी जी बोल रहे हैं, संगीत जी आप बोल दीजिएगा। गौरव नहीं, गौरव प्लीज 10 सेकंड विजय जी बोले दीजिए। यही तो मैं तर्क कर रहा हूं, बोलिए, कि जहां पर बुर्का पहनना है, जहां पर बुर्का रखना है, छेद वाली टोपी रखनी है, वहां तो कहोगे कि हम मुसलमान हैं, हमें आइडेंटिटी है। यहां पर आइडेंटिटी छुपाने में क्या जा रहा है?
यहाँ आइडेंटिटी खड़ा करके क्यों नहीं मुसलमान कहता है कि नहीं मैं शाकाहारी ढाबा चला रहा हूँ मैं, लेकिन मैं मुसलमान तो हूँ। फिर यहाँ से चैनलों के आज तो वो जमाना नहीं है जब इस देश में मुसलमानों को मलेक्स समझते थे। अरे क्या किस आज तो वो जमाना नहीं रहा जब इस देश के लोग मुसलमानों को प्लीज पर्सनल आक्षेप मत करिएगा किसी पे, और कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल मत करिएगा। आप सबसे अपील है, होटलों में किसी पर पर्सनल आक्षेप नहीं और कोई असंसदीय भाषा नहीं। आप क्या होटलों में दलितों का नेम प्लेट में लिखवा सकेंगे आप? नहीं, स्वर्ण समाज का आदमी जाएगा या नहीं, स्कूल में जाने के लिए हमको तो छेद वाली टोपी चाहिए, हमको बुर्का चाहिए, बाजार में हम दाढ़ी रखेंगे। अच्छा हो गया, आप लड़िए मत आपस में, दलितों को छोड़ो ना, पहले मुसलमानों का चाहते हैं, मुसलमानों की इस देश में संगीत जी और शोभ जमाई जी लड़िए मत, दलितों से हम विजय शंकर तिवारी को लाइए। दलितों का नहीं है संगीत जी हो गया, संगीत जी 10 सेकंड मांगे थे आपने। विजय शंकर तिवारी को लाइए, विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, कारोबारी हित है विजय शंकर तिवारी, सुनिए सब लोग जाइए, केवल विजय शंकर तिवारी को लाइए। संगीत जी अभी समय होगा, अभी डिबेट बहुत बाकी है। संगीत जी अभी डिबेट बहुत बाकी है, एक मिनट। विजय शंकर तिवारी जी क्या कह रहे हैं शोएब जमई कि जहां पर कारोबारी हित है वहां पर आपके लिए हलाल भी जायज है, और जहां पर कारोबारी हित नहीं है, जहां पर राजनीति है, वहां पर आपके लिए उनका नाम भी जायज नहीं है। ये दोहरा रवैया क्यों? गौरव, आपने दो प्रश्न हो गए। एक तो ये कि गौरव आखिर ये नेम प्लेट लगाने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को जारी क्यों करना पड़ा? उसके पीछे कोई आधार होगा ना। अभी तक तो ऐसा बहुत कम, पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा, पहले भी रहा होगा, लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कुछ वर्षों में आपने देखा होगा सब्जियों में बिल्कुल प्रत्यक्ष थूक लगाते हुए देखा होगा आपने, सब्जी में पेशाब करते हुए देखा होगा आपने, शादी बारात में सब्जियों में रोटियों में थूकना पेशाब करना ये भी देखा होगा, प्रत्यक्ष फोटो देखी होंगी, और किसने किया ये नाम भी देखा होगा। बाल कटवाते हुए, बालों में थूक करके बाल कटवाते हुए भी आपने देखा होगा। मैं समझता हूं कि अभय दुबे जी बैठे हैं, और अगर नहीं, एक मिनट विजय जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विजय जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विजय जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपसे सवाल है, आपने जो एग्जांपल दिया। विजय जी एक सवाल, अगर किसी मेले में कोई जेब कतरा किसी का पर्स काटता है, सुनिए किसी मेले में कोई जेब कतरा किसी का पर्स काटता है और वो हिंदू निकलता है, तो क्या आप उस मेले में पूरे हिंदू समाज को बैन कर देंगे या उस जेब कतरे को सजा देंगे? बात तो सुनिए, आप मेरा समय खा रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर नाम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर ग्राहक के सामने आप थूक करके उसको खिलाइए, थूक कर फल दीजिए, थूक कर मिठाई दीजिए, पेशाब करके सब्जी खिलाइए, तो उसके सामने करिए तो शायद आपको नाम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप पीछे करते हैं, और ये हिंदुओं की जो तीर्थ यात्राएं हैं, जो हाँ थूका हुआ जो सामान है वो अपवित्र माना जाता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि कोई किसी को थूक के नहीं खिला सकता। विजय जी कोई किसी को थूक कर कुछ नहीं। विजय सुनिए, विजय जी पैरेलल बात नहीं करते। थूका हुआ सामान विजय जी बिल्कुल अपवित्र है, अपवित्र से ज्यादा वो बहुत गंदा है, वो बिल्कुल गंदा। मेरी बात सुनिए विजय जी, सवाल सुनिए। नहीं विजय जी सवाल सुनिए, विजय जी सवाल सुनिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं गौरव ये कह रहा हूँ कि अगर आपको अपना सामान बेचना है तो थूक करके उनके सामने फलम थूकिए ना, नेम प्लेट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं विजय जी आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं। विजय जी आपकी बात हो गई, सवाल सुनिए। विजय जी सवाल सुनिए। विजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुनिए, किसी को थूक कर कोई खाना कोई नहीं खिला सकता, ये बिल्कुल सही है, और अगर कोई थूक रहा है तो वो गलत कर रहा है, ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई एक शख्स कोई गलत काम कर रहा है तो आप पूरे वहां पर एक साथ सबको लपेट देंगे, वो गलत कर रहा है तो उसको सजा दीजिए, ऐसी नजीर पेश करिए ताकि कोई गलत ना करे। मैंने सुन लिया गौरव जी, मैंने सुन लिया। ये एक घटना नहीं हुई, दर्जनों घटनाएं हुई, और जब उनके यहाँ पूछा गया तो उनका जवाब था हमारे यहाँ अच्छा माना जाता है थूकना, हमारे यहाँ की परंपरा है। अगर इनके यहाँ की परंपरा है और छुपकर थूकना, छुपकर पेशाब करना परंपरा है, तो क्या गारंटी की जिस दुकान से आप सामान ले रहे हैं वो थूका हुआ नहीं होगा, पेशाब किया कौन देगा? मनोज काका जवाब दीजिए। अब सुना आपने क्या कह रहे हैं सब, अब बताइए आपका क्या कहना है। आप भी मानते हैं कि नाम में बंटवारा रखा है? आप मानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो अब एक यहां से एक नई लड़ाई यहां से उछलेगी?
देखिए गौरव, हम आप क्या मानते हैं, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जो माना है उसको मानना बेहद जरूरी है। क्योंकि देश के जो सर्वोच्च न्यायालय ने माना है वो संवैधानिक बात माना है, क्योंकि ये हमारा, आपका और 140 करोड़ जनमानस के जीवन से जुड़ा हुआ सवाल है। और कोर्ट ने कहा कि इट्स द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, और संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है, जिसका कोर्ट ने कहा कि उसका पालन नहीं किया गया उत्तर प्रदेश की, वो ये कहता है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम निज परोवेति गणना च लघुचेत सामुदार चेतानांतु वसुधैव कुटुंबकम, जो ये बताती है, जिसके प्रधानमंत्री दुनिया में घूम के बताते हैं कि पूरा देश हमारा है, पूरी दुनिया को हम एक गांव और घर की तरह देखते हैं, वो अपने ही नागरिकों में भेद पैदा करते हैं। अरे भाषा की तरह आस्था भी व्यक्ति के लिए एक तरह की भौतिक पहचान है। किसी की जैसे भाषा अलग है, उसी तरह सबकी अपनी अपनी आस्थाएं और धार्मिक मान्यताएं अलग हैं। एक व्यक्ति की एक पहचान है, लेकिन मानवता के तौर पर, भारतीयता के तौर पर हम सब एक हैं। और जो योगी आदित्यनाथ की सरकार, अभी गोंडा में 2 बेटियों के सामने हत्या हो गई, बस्ती में एक अपहरण हो गया, युवा की हत्या हो गई, बलिया का एक मिनिस्टर स्वयं हत्या, जो लोग अपहरण किए उनकी पैरवी करा। जो भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनमानस को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, वो सरकार अब पर्चियां, पुलिस से पर्चियां चिपकवा रही है ठेलों पर। जो कोर्ट ने कहा बिल्कुल शाश्वत कहा है। राजेश जी, सवाल यहां पर क्या कह रही है, क्या कह रही है वो जो लोग जो इसके हिमायती नहीं है, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बंटवारे की कोशिश कर रहे हैं, और वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे जब नाम पता चलेगा तो पता चल जाएगा कांवड़िए को कि कौन सा होटल मुस्लिम है, कौन सा हिंदू है, और फिर उससे साफ साफ बंटवारा हो जाएगा। देखिए, समाज को बांटने का काम तो समाजवादी पार्टी करती है कि जातिगत जनगणना कराइए, उससे समाज जुड़ेगा या बटेगा। ये जो पीडीए का नारा देते हैं, ये समाज को बांटने का नारा नहीं है। और उत्तर प्रदेश के बारे में मनोज कह रहे थे, अरे आपकी पार्टी के गुंडों में घुस भरने का काम योगी की सरकार ने किया है, वो छटपटाहट आपके अंदर है। आप तो कहते थे बलात्कार करो, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था बलात्कारी कोई बात नहीं, गलती हो जाते हो। बलात्कारियों के साथ खड़े होने वाले लोगों, गायत्री प्रजापति ने बलात्कार किया और आपको 6 महीने तक मुख्यमंत्री के साथ घूमता रहा, आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। हमें लॉ एंड ऑर्डर की आप स्थिति समझाओगे? बेईमान, भ्रष्टाचारी, जमीन कब्जाने वाले, बलात्कारी, यही तो सब समाजवादी पार्टी के शासन में होता था। यही तो आप लोग करते थे। आपको छटपटाहट हो रही है भ्रष्टाचार करने की, आपको छटपटाहट हो रही है गुंडागर्दी करने की, इसीलिए मोदी आपकी आंखों में खटकता है। और ये लगातार इसी तरह से बुलडोजर योगी सरकार का चलता रहेगा। नहीं, बुलडोजर की बात नहीं हो रही है राजेश जी। कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, अभय दुबे ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये मुस्लिमों का आर्थिक बहिष्कार है, और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। राजेश जी, तो कुछ तो इसमें होगा, अंतरिम रोक लगाई है तो कुछ तो देखा होगा। नाम बताने में कौन सी आपत्ति है? क्या क्यों छुपा रहे हो नाम? कौन सा धोखा देना चाहते हो समाज को? क्या फरेब करना चाहते हो देश के साथ? कौन नाम नहीं बता रहा? 1 मिनट, अभी कांग्रेस पार्टी का टर्न है। 1 मिनट रुक जाइए। मनोज काका, आपका टर्न नहीं है। मनोज काका, आपका टर्न नहीं है इस देश में। मनोज काका, आपका टर्न नहीं है, रुकिए। जिसका नाम नहीं, सभी के अपने नाम होते हैं। मनोज काका, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। करेंगे दर्जे का नागरिक, देखिए, आपकी वजह से नाराज होकर चले गए संगीत रागी। समझ में आती है आपकी, ये तो समाजवादी पार्टी का वो सामने। नहीं, अभी आप देखिए, यही बात है, असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल मत करिए। एक तरफ कहते हैं कि जाति के नाम पर जनगणना करिए क्योंकि हिंदुओं का बंटवारा, ठीक है, अभय दुबे बोलेंगे, और मुसलमानों के साथ जाकर के गलवैया करेंगे। जवाब लीजिए राजेश जी। अभय दुबे बोलना शुरू कीजिए। राजेश जी चुप हो जाइए, राजेश जी चुप हो जाइए। अब रुकिए, राजेश जी रुकिए, राजेश जी रुकिए। अभय दुबे जवाब दीजिए। अभद्रता कभी स्वीकार नहीं की, अभद्रता स्वीकार नहीं होगी। मॉडल पूरी दुनिया के अंदर कायम है। आज उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को पूरे ओके राजेश जी, हो गया राजेश जी, ओके राजेश जी, क्योंकि आपको गुंडागर्दी करनी, आपको बेईमानी डन सर, हो गया, आपका टाइम हो गया। दूसरे प्रवक्ता को बोलने दीजिए। अभय दुबे। गौरव जी, आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ इस डिबेट में। अधिकृत रूप से भारतीय जनता पार्टी, आदित्यनाथ जी जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं, इतने मुखरता से खिलाफ खड़े हो गए। देखिए, आप अभी तक कुछ दिन पहले तक कह रहे थे अमित शाह साहब कि हम, देखिए आप कितना बड़ा। नहीं राजेश जी, देखिए 1 बाय 1 बोलिए ना भाई, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। जब एक साथ बीच में बोलते हैं तभी विवाद हो जाता है। बोलने दीजिए उनको, आपके सवाल का जवाब ले ले। आपने इतने आक्षेप लगाए, आपने इतने आरोप लगाए, अब जवाब तो देने दीजिए राजेश जी। राजेश जी जवाब लीजिए भाई, कांग्रेस पार्टी को बोलने भी नहीं देंगे क्या? बोलने तो दीजिए।
गौरव जी बोलिए, अभय जी बोलिए। राहुल गांधी को नकारा है, फिर गौरव जी देखिए, बोलिए तो दीजिए, या यही स्ट्रैटेजी ये- कि किसी को बोलने नहीं देंगे? बोलने इसी दीजिए, अभय जी को बोलिए। यही जो राजेश जी को रोकिए। यही जो पाखंड है ना भारतीय जनता पार्टी का, इससे अलौकिक सत्ता भी नाराज है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि पर भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। बद्रीनाथ में भी बाबा भोले के द्वार पर बद्रीनाथ में भारतीय जनता पार्टी हारी, चित्रकूट में हारी, सालासर बालाजी में हारी, खाटू श्याम में हार गई। भारतीय जनता पार्टी को इन्हीं आचरणों की वजह से, यही जो मटन मछली मुजरा प्रधानमंत्री जी ने जो किया ना ध्रुवीकरण, उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का ये हश्र हुआ है। ये लड़ाई सिर्फ इसलिए पैदा की गई ताकि जो आदित्यनाथ जी को हटाने की खबरें, जितना भारतीय जनता पार्टी लगातार एग्रेसिवली और इनके साथी दल के नेता चिट्ठियां लिख रहे थे और कह रहे थे कि साहब बड़ा अन्याय हुआ समाज के अंतिपंक्ति। बीजेपी का तर्क क्या है? बीजेपी का तर्क यह है कि यूपीए के राज में 2006 में और 2011 में वो जो नोटिफिकेशन आया कि सबको अपना प्रोप्राइटर का लाइसेंस लगाना है, नाम लगाना है, हम उसी का पालन करवा रहे हैं। हमने कुछ नया थोड़ी ना किया इसमें। अब देखो विडंबना देखिए कितना, मतलब समाज को बांटने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं। बताइए जरा, कौन से ठेले के लिए प्रोप्राइटरशिप होती है क्या? ठेले की, स्ट्रीट वेंडर्स की प्रोप्राइटरशिप होती है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? इतना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश ने एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाया खुद का। उन्होंने ये उदाहरण प्रस्तुत किया, वो हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि केरला में 2 होटलें हैं, एक हिंदू की एक मुसलमान की। बोले मैं उस होटल से खाना खाता हूं जो मुसलमान की है सिर्फ इसलिए कि वो शुद्ध शाकाहारी और सबसे ज्यादा हाइजीनिक, वो हाइजीन को मेंटेन करता है वो होटल। ये उदाहरण प्रस्तुत किया। ये समाज में सिर्फ बंटवारा इसलिए चाहते हैं। अच्छा, आप जो कह रहे हैं, चलिए इसी पर एक सवाल ले लेता हूं। यशवीर महाराज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बघरा आश्रम के संचालक हैं, उन्होंने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया था। यशवीर महाराज को जोड़िए। यशवीर महाराज, अच्छा बोलिए। 1 सेकंड, बस 10 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड चाहिए। हाँ बोलिए बोलिए। ये जो ये विजय शंकर जी बड़े विद्वान और हमारे अच्छे मित्र हैं, एक उदाहरण बता दीजिए। वो थूकते नहीं है साहब, वो फूका जाता है। वो जैसे हम लोग अन्नपूर्णा देवी की प्रार्थना करते हैं ना भोजन बनाते वक्त, कि वो कहीं कम ना पड़ जाए, कितने भी लोग आ जाएं, उसी प्रकार वो सिर्फ मुस्लिम धार्मिक आयोजनों के लिए और मुस्लिम संप्रदाय के लिए है कि वो अपना अल्लाह को याद करके ये ऐसे वीडियोस वायरल तो हुए हैं कि ये ऐसे वीडियोस वायरल तो हुए हैं। शादी समारोह में वो रोटी पर ऐसे, वो हिंदू की शादी में वो मुस्लिम क्यों उस तरह कर रहा है? कई सारे वीडियोस वायरल हुए हैं जी, हमने चलाए, क्या बात कर रहे हैं? वीडियोस वायरल हुए। लेकिन रुकिए, यशवीर महाराज के पास जाऊंगा। यशवीर महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशवीर महाराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशवीर महाराज, आपने ये मुद्दा उठाया था नेम प्लेट का, आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है, क्या कहेंगे? आवाज आ रही है यशवीर महाराज? आवाज आ रही जी। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट के मुद्दे पर अंतरिम रोक लगा दी है। लोग अपने अपने नेम प्लेट हटा रहे हैं जो लगा दिए थे उन्होंने। अब क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम रोक लगाई, हम उस फैसले से खुश नहीं हैं। हाँ, क्योंकि ये एक तरफ एक पक्ष का फैसला है, एक पक्ष की बात सुनी गई है। अभी हिंदू समाज अपनी बात रखेगा, पूरे जोर से रखेगा, और हमें आशा है कि इसमें हिंदू समाज को सफलता मिलेगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इससे बिजनेस पे असर पड़ रहा है। कुछ दुकानदार जो वहां जिनसे हमने बात की वो कह रहे हैं लोग नहीं आ रहे हमारे यहाँ जब से हमने ये किया। नहीं, देखिए भाई, धोखा दे करके ग्राहकों को क्यों भ्रमित करते हो? और नाम लिखना चाहिए। नाम लिखने की क्या परेशानी है, उन्हें ये परेशानी बतानी चाहिए। और ये भी देखिए, नाम लिखने का न तो कोई हिंदू विरोध करता, नाम लिखने का न कोई ईसाई विरोध कर रहा, और नाम लिखने का न कोई पारसी विरोध कर रहा, न कोई सिख विरोध कर रहा। केवल ये मुसलमान ही विरोध क्यों कर रहे हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। केवल मुसलमान विरोध क्यों कर रहे हैं, ये विचारणीय प्रश्न है। ये आपने बड़ा सवाल उठा दिया है। शोएब जमाई जवाब दीजिए इसका। केवल मुसलमान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए,
मुसलमान नहीं विरोध कर रहा है, बल्कि यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको मना किया। अब सवाल ये उठता है कि क्यों कर रहा है। एक ब्रांड नेम होता है किसी भी प्रतिष्ठान का, कभी लोग अपने नाम से ब्रांड नेम करते हैं या फिर नॉर्मल अंग्रेजी नामों से ब्रांड नेम करते हैं। अब आप बताइए, इस देश में क्या जितने भी हिंदू प्रतिष्ठान हैं, जितने भी हिंदू मालिकों के प्रतिष्ठान, क्या उनके मालिकों के नाम से हैं या फिर नॉर्मल नाम है? क्या जितने भी हमारे न्यूज चैनल हैं, क्या मालिकों के नाम से चैनल बन जाएगा? नॉर्मल नाम लिखते हैं ना, एक जनरल यहाँ से कंसेंसस है इस बात पे। उसी तरीके से हमारा इस पे बिल्कुल कतई ऐतराज नहीं है कि आप जीएसटीएन नंबर, लाइसेंस प्लेट या ओनर नेम गल्ले के पास लिखें, वो बिल्कुल लिखना चाहिए, वो 2006 का नियम है। लेकिन आप पूरी ब्रांड नेम किसी का चेंज करवा दे रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट ठीक है, जल्दी से विजय शंकर तिवारी 20 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। ओके, विजय शंकर तिवारी 20 सेकंड में जवाब दीजिए। विजय शंकर तिवारी 20 सेकंड जवाब दीजिए। गौरव जी, हाँ बिल्कुल, गौरव जी, अभय जी ने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि माननीय न्यायाधीश ने एक बहुत अच्छा 20 सेकंड है सर आपके पास, उससे ज्यादा मत बोलिएगा। केरल में हम गए तो केरल में हम उसी ढाबे में खाना खाते हैं जो मुसलमान का है और बड़ा साफ सुथरा है, तो फिर तो डर ही नहीं रहना चाहिए नाम लिखने से। इतना साफ सुथरा है, इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, तब तो बड़ा बड़ा नेम प्लेट लगाना चाहिए। तो जैसे जज साहब वहां जाते हैं। चलिए, मतलब ये डिबेट अभी यहाँ खत्म नहीं हो रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक के बावजूद ये डिबेट यहाँ खत्म नहीं हो रही है। समय खत्म हो चुका है। लेकिन सर, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।